हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कलिंग का युद्ध इसके बारे में चर्चा करेंगे। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच 261 से 262 ईसा पूर्व में भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का भीषणतम युद्ध कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। कलिंग का इतिहास। वर्तमान में उड़ीसा राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह नंद वंश के शासक महापद नंद के साम्राज्य का एक अंग था। कुछ समय के लिए मगध साम्राज्य से अलग हो गया था, परंतु अशोक ने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष इसे पुनः जीत लिया। इस युद्ध में कलिंग वासियों ने अशोक की सेना का असाधारण प्रतिरोध किया। कलिंग के 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बना लिए गए और इससे कहीं अधिक संख्या में युद्ध में हुए विनाश के कारण बाद में मर गए। धौलगिरी नामक स्थान पर जहां अशोक की सेना का शिविर था और बाद में जहां उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, अब एक आकर्षक स्तूप, मंदिर और शिलालेख विद्यमान है। आगे की शताब्दियों में कलिंग ने अनेक परिवर्तन देखे। कभी खारवेल यहाँ के शासक बने तो कहीं यह गुप्त साम्राज्य में मिला। छठी सातवीं शताब्दी में थोड़े समय के लिए यहाँ की सत्ता हर्षवर्धन के हाथों में भी रही। अनंत वर्मा चोडगंग, जो पूर्वी गंग वंश का प्रमुख राजा था, उसने कलिंग पर 71 वर्ष 1076 से 1147 ईस्वी तक राज्य किया। कलिंग युद्ध के प्रमुख कारण। कलिंग पर विजय प्राप्त करके अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। कलिंग युद्ध के परिणाम। मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसकी राजधानी तोसाली बनाई गई। इसने अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत कर दिया। इसने अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। उसने सत्य, अहिंसा, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए। उसने धम्म की स्थापना की। उसने दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। अहिंसा की नीति के कारण उसके सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसका पतन आरंभ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।